जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है, जो सभी बच्चे हमसे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत का मॉडल पेपर लाइए। तो देखिए, ये परीक्षा से पहले या पेपर से पहले एक बार अपनी तैयारी जरूर जांच लीजिए। पूरा मॉडल पेपर है, 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने आते हैं वो मुझे कमेंट में करके बताइए। उसके बाद मैं उस पर निष्कर्ष निकालूंगा कि आपके अगर 30 में से 28-29 नंबर या 28-29 नंबर आ रहा है तो बेटर तैयारी है। अगर आपके 30 आ रहा है तो और बेटर है। तो ये अपन को देखना है, तो बिल्कुल अपनी तैयारी जांच लीजिए। बेटा देखो, सारी क्लासें हम ऑनलाइन नहीं ले सकते क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। तो आज शिवरात्रि के लिए घर आए हैं, तो हम आपके लिए जितनी कोशिश बन रही है तो मैं आज कल ऑफलाइन वीडियो बना दूंगा इसके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आप अपनी तैयारी चेक कर लीजिए। बिल्कुल पूरा पेपर है, जिस तरीके से आएगा गद्य भी मिलेंगे, पद भी मिलेंगे और पेडागॉजी भी मिलेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी जांचना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से देखो, ये है आपका गद्य मिलेगा आपको। तो इसको ज़्यादा कुछ पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये गद्य मिलेगा, इसको पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि दक्षिण भारते सागर मध्य एकम लघु द्वीपम वर्तते, तस्मिन् द्वीपे सागर छाल्यमानं प्राचीनम नगरम कन्याकुमारी इति अस्ति। ऐसा कन्याकुमारी त्राणाम सागराणाम सांगमस्थली समुद्र जले प्रतिबिंबित सूर्योदय दृश्यम अद्भुतम एवं सूर्यास्त क्रमशः अरोड़ा पीता धवला चा शोभा दर्शकान मंत्रमुग्धम करोति। सागरस्य लहरी भी क्षिप्ता नाम चित्र विचित्र वर्णानां सूक्तीनां वृष्टि वृष्टि इवा भवति जलित तटे स्थित नारिकेल कदली पदवे परिभ्रष्टा इव ईसा नगरी। एकदा स्वामी विवेकानंद समुद्र जले स्थितायाम एकम व्रतम शिलायाम उपविष्ट त्रीण दिनानि ध्यानमग्नं जात। एतस्य शिलायाम एवं अधुना विवेकानंद विकसित अस्ति। अत्र आगत साधका ध्यानम साधनम चा कृत्वा जीवनम सफलम कुर्वन्ति। देखो इसमें ये कहा गया है कि भैया एक दक्षिण भारत में के एक सागर मध्य जो द्वीप है छोटा सा, और प्राचीन नगर उसका नाम कन्याकुमारी था। और यहाँ क्या हुआ था, ये सीधा इसमें अपनी उसने कभी ने अपनी इसमें उसने अपनी वो डाली है कि भैया देख, सुबह सूर्योदय के समय बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और एक समय यहाँ नारियल आदि के पेड़ वगैरह, यहाँ से ये कहना है इनका। और यहाँ विवेकानंद जी ने समुद्र किनारे 3 दिन तक एक विशाल दिख रहा होगा, विशाल उपविष्ट विशाल एक शिला पर 3 दिन तक उन्होंने तपस्या की थी। ये इनका ध्यान मग्न मतलब वही तपस्या हो गई। और अब वो इस आज के समय में विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रश्न है, शिलायाम उपविष्ट विवेकानंद कति दिनानि ध्यान मग्नम। तो सीधी सी बात है, ये कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका? 61 का डी बेटा। अगला है ध्यान मग्नम पदे समासा अस्ति। तो तत्पुरुष द्वंद्व या अव्ययभावी कर्मधारय है। तो इसमें से आपको एक बताना है, तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से बताइए। तो बेटा ध्यान मग्न, ध्यानेन मग्ने, तो ये कौन सा होगा जिसमें तृतीय तत्पुरुष बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला है परिवृता पदे प्रत्यय अस्ति। तो प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय में इसमें बताना है कि कौन सा बेटा। तो ये प्रत्यय वगैरह एक बार देख लेना अच्छे से आप लोग, बुक वगैरह उठा के, क्योंकि अब आपके पास उतना समय तो बचा नहीं है। तो बेटा यहाँ से 63 का मैं अगर आंसर की बता दूं, कत प्रत्यय, क्यत प्रत्यय। तो इसमें से क्या हो जाएगा? परिवृता में जो आपकी प्रत्यय होगी, केत का प्रयोग है। केत मतलब केतवतु तबत से मिलकर बना है। तो यहाँ से याद रखियो बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है धवला इति पदस्य विशेष्य पदम किम। तो जो धवला है, तो इसका आपको बताना है 64 का। तो बेटा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? धवला एक तुम्हारा क्या है? विशेषण है जो कि शोभा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष पद क्या हो जाएगा? शोभा। तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूं कि धवला यह एक विशेषण है, इसका विशेष पद शोभा होता है। ठीक है। अगला है अस्मिन अनुच्छेद करोति क्रियापदस्य
संस्कृत पदम किम। तो बेटा ये आपको बताना है अरुणा सूर्या दर्शिका शोभा। तो इसमें से आपको एक बताना है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, अस्मिन अनुच्छेद करो। तो ये क्या हो जाएगा, शोभा। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूं। करोति मतलब क्रियापद का कर्त पद है, शोभा होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा डी। अगला है स्थितायाम पदे विभक्ति अस्ति। तो कौन सी विभक्ति है, देखो ये बालका बालको ये दोनों विभक्तियां होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बेटा आपने अगर 8वीं 10वीं अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारते सागर मध्य एकम वर्तते। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर। तो 67 क्या हो जाएगा, लघु द्वीपम। हमने यही तो पढ़ा था कि ये क्या है, एक लघु द्वीप। आदना इति पदम किम। तो विशेषण अव्यय उपसर्ग संज्ञा, इसमें तो आपको बताना है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, अव्यय। तो बेटा ये अव्यय वगैरह आप पढ़ लीजिए एक बार एग्जाम देने से पहले। अस्मिन अनुच्छेदे कुर्वन्ति क्रियापदस्य लकार है, इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला है लट लकार, लिट लकार, विधिलिंग, लंग लकार। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, हम कई दिन से आपसे कह रहे हैं पर आप लोग। तो बेटा ताती अंति वाले में कौन से आते हैं भैया, ये आता है सती सता सत, ये वाले आपको सब पता होना चाहिए यार। चलो ये हो जाता है तुम्हारा गद्य पूरा। अब है आपका यहाँ से श्लोक। श्लोक आपका कब कब, श्लोक आपका कैसे कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस करिए भाई इसके। तो आपको अगर मीनिंग पता होगा इनके, इसका अर्थ निकालना तो ही आपसे बन सकता है। तो बेटा यहाँ से ना पृष्ठा, ये श्लोक आपको पढ़ना है। ना पृष्ठा कश्चित ब्रूयात न चान्येन पृच्छता जान्यपि ही मेधावी जड़ बलोकमाचरेत। तो बेटा ये आपको पढ़ना है, ये पूरा श्लोक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सीधा सीधा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और हम सीधा इसके करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वितम बंधुर्भ्या कर्म विद्या इत्येषु पश्चिमी का। तो बताइए यहाँ से, पहला बंधुआ, दूसरा विद्या विदा, कर्म वितम। तो 70 का जो आप लोगों को आंसर बताना है तो करिए बेटा यहाँ से। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, विदा। तो देखिए मैं आपको बता दूं जी, इस श्लोक का मतलब ये था, अर्थात वित्त धन, ये कह रहे हैं कि वित्त बंधु कर्म विद्या इत्येषु पंचमी क्या होगा। तो देखो इनमें से जो पांचवें क्या क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। अर्थात इस श्लोक का जो बेटा आपका जो अर्थ है, वित्त मतलब धन, जो आपको दिख रहा था वित्त, बंधु मतलब भाई, और बया मतलब अवस्था, जो बया बर्या, और कर्म मतलब कार्य, और विद्या, ये सब ज्ञानियों के श्रेष्ठ जनों के स्थान है। तो ये क्या है, ज्ञानियों के श्रेष्ठ। तो यहाँ से एक पांचवा बचा था विद्या। ये चीज़ें जो ज्ञानी होगा उसके पास आराम से होंगी। अगला है स्वीकुर्यात इतस्य कृते का शब्दा श्लोक प्रयुक्ता तचित्वा लिखित गिराम न गिराम पतनम न स्वीकार। तो बेटा यहाँ से 71 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, गिराम। अब सुनो, स्वीक्रियात इतस्य कृते। तो इस श्लोक का अर्थ है, अर्थात श्लोक में स्वीकुर्यात शब्द के लिए ग्राहम शब्द का प्रयोग, स्वीक्रियात ग्राहम दोनों का मूल अर्थ है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। का शुचि भवती। तो यहाँ से पहला है मृद बारी शुचि, रात्रि शुचि, दिन शुचा, आर्थे शुचा। तो इसमें से आपको जो बताना है, तो बेटा इसका जो अर्थ है कि अर्थात शुचिता पवित्रा ही शब्द के अर्थ की शुद्धता होती है, क्योंकि सभी शुद्धताओं में
अर्थ की शुद्धता परम स्मरणीय होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है आगच्छति इति पदस्य विलोमा शब्दा। तो यहाँ से आपको सीधा बताना आगच्छति का विलोम शब्द क्या होगा? गच्छति, पठति, मंदा, धावति। तो 70 तरीका तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गच्छति। तो विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं। अगला है अपृष्टा इतस्य कृते का शब्दा श्लोके प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। तो यहाँ से बहुपृष्टा, मार्ग पृष्ठा, धन पृष्ठा और यहाँ से ना पृष्ठा। तो बताइए यहाँ से क्या होगा? तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा इस श्लोक में ना पृष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि ना पृष्ठा इति अपृष्ठ नच तत्पुरुष। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है अजान त्रापी इतस्य विलोम शब्द श्लोक प्रयुक्त। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा। तो जनापी, श्रृणपी, बदनपी, यहाँ से अजानतापी। तो यहाँ से आपको जो बताना है, तो यहाँ से 75 का आंसर हो जाएगा पहला। 76 है अब यहाँ से आपके हो जाते हैं तो देखो लेखनम एका प्रक्रिया इति मान्यते चेत की नास्ति आवश्यकम भागा। तो ये आपको बताना है यहाँ से जो आपके शुरू हो गए हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मूल्यांकनम, पदनम, प्रारूप निर्माणम, पुनर्अवलोकनम। तो यहाँ से जो कह रहे हैं कि जो आवश्यक नहीं है, तो मूल्यांकन इसमें लेखन में कोई आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है षष्ठ कक्षा आंग्ल पाठ्य पुस्तक वर्षा जलम संरक्षणोपरि एका पाठा अस्ति। पाठस्य आरंभात् पूर्व शिक्षिका छात्रान् लेखितुं निर्दिशति यत् अस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति किं किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति इति। अथ पाठं पठित्वा छात्रा यत् ज्ञातवन्तः तत् लिखित एवं प्रकारकरा पठन विधि किम कथ्यते। तो बेटा अक्षरशः बोधा, तो मेटाकॉग्निशन, KWL विधि, प्रतिदान विधि। तो इसमें से आपको जो बताना था वर्षा जल संरक्षण की एक पाठा अस्ति है, तो इसमें से ये विधि है। तो बेटा यहाँ से 77 का पहले तो देखो मैं आपको बता दूं, पाठ को पढ़ाने के पश्चात छात्रों को उस पाठ का इसका अर्थ जो है जो लिखने को कहा जाता है, इस विधि को कहते हैं मेटाकॉग्निशन, ठीक है। तो बेटा देखो कई लोग इसमें से कमी भी निकाल सकते हैं कि सर आप संस्कृत कैसे पढ़ा रहे हैं। देखो मैं मैथ और डेली आपको बाकी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, संस्कृत जब जब कभी पढ़ाता हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो कई लोग ज्ञानी लोग, बेटा मैं मानता हूँ आप ज्ञानी हैं तो आप पेपर निकालिए, बाकी के मैं अपने बच्चों को जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं मदद करने के लिए जितनी हमसे बन सकती मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चले गीता एकम कथा संग्रह पठती प्रकारम पठनम कथते। तो इसको क्या कहेंगे? तो पहला परीक्षार्थ पठनम इति, आनंदार्थ पठनम इति, विश्वार्थ पठनम इति, सूचना प्रातीक्षिता इति। तो बेटा अगर वो पढ़ रही है अपने से तो इसको क्या कहेंगे? उसको आनंद मिल रहा है इसलिए वो पढ़ रही है, तो आनंदार्थ हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ से 79 कविता पाठनस्य उद्देश्य अस्ति। तो यहाँ से पहला कविता रचनाया नियम ज्ञानम, दूसरा है प्रश्नम आनंद प्राप्ति च, और अगला है कविताया व्याकरण गत रूप ज्ञानम कवि विषयक ज्ञानम। तो यहाँ से 79 का जो आंसर हो जाएगा प्रसन्नम आनंद प्राप्ति च। तो कविता पाठनस उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति च। अगला है सतत समग्र मूल्यांकन संकेत यति। तो अंतिम मूल्यांकन कहते हैं उसे। विद्यता तत्से संबंधित चा सर्व विद्या विषयाणाम मूल्यांकनम सह पाठ्य क्रियाकलापम मूल्यांकनम। तो इसको देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, निरंतर संपूर्ण मूल्यांकन व्यक्ति की उसकी विद्वता से संबंधित ज्ञान ही होता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी करेक्ट।
अगला है कि लेखनस्य प्रथम सोपनम अस्ति। तो इसमें से मार्गदर्श्य लेखनम, प्रगत लेखनम, मुक्त लेखनम, संयत लेखनम। तो इसमें से 81 का जो आंसर हो जाएगा मार्गदर्शित लेखनम। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा कि जो लेखन का पहला सोपान विद्यार्थी के कह रहे हैं लेखनो उद्देश्य हेतु मार्गदर्शन रूपी लेखन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां से, प्रथम कक्षाया छात्राणां कृते भाषाया पठनार्थम अधोलिखितेषु कथम विषया योग्यतयं भवेत्। तो मम विश्वा, परिवहनम, मम देशा, मम परिवारा। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। 82 का क्या होगा, हमारा प्रथम छात्र को जो भाषा कह लिए तो मेरा परिवार हो जाएगा। चले, प्रारंभिक कस्ते पठनम शिक्षितुम अधस्तनेषु कस्य उपाय देता अधिका भवति। तो पुस्तकानां, प्राकृतिक वस्तूनां, बोधपठनां, द्विपार्शी रेखा चित्रणम। तो यहाँ से अगर 83 की बात करी जाए कि निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में प्रारंभ स्तर को पढ़ाने हेतु शिक्षक को बोध पाठनम यानी कि फ्लैश कार्ड की उपयोगिता अधिक रखनी चाहिए। शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर करना चाहिए। फ्लैश कार्ड एक पाठन सामग्री। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बोध पठनम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 84 है इसका, छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। श्याम पट का, टेप रिकॉर्डर का, फ्लैश कार्ड का, रेडियो का। तो 84 का भी आंसर क्या हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर का। तो छात्र को अभ्यास, उच्चारण अभ्यास कराने के लिए तब किसका कराना चाहिए, टेप रिकॉर्डर का। अगला प्रश्न है, छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को, ठीक है ये हो गया है, श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। हस्तलेखस्य शोभनीय, कक्षाया नियंत्रणम, वर्तनी गता अशुद्ध निवारण, उपरोक्त सर्वम। तो यहां से 85 का बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, वर्तनी गता अशुद्ध निवारणम, जो श्रुत लेख से। तो अगर मैं इसका बता दूं अच्छे से समझिए, श्रुत लेखन की जो उपयोगिता है, इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का क्या होता है, निवारण होता है, यानी कि दूरियां होती हैं। भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षाया उद्देश्य अस्ति। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी न बोधे अभाव ज्ञातुम अभिभावकेभ्यः प्रतिपुष्टा प्रादुतम सी छात्राणां प्रगति विवरण पत्रम पूर्यतम। और डी है अंतिम मूल्यांकनम कृति प्रश्न पत्र निर्माणम चा करोतम। भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षा उद्देश्य। तो ये आपका मैं आपको बता दूं, पहले अर्थ समझो। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के बोध के अभाव की जानकारी करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला, बिल्कुल सिंपल सा बनता है। 87 प्रश्न है, पठन पूर्व कार्य स्योध्यसा। तो यहां से कठिनानाम शब्दानाम पदपुंजानाम चा अर्थ निर्धारणम मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणां प्रणम पठे व्याकरणासानम विवरणम छात्राणां पठन कौशलम मौल्यांकनम। तो यहाँ से आपको 87 का बताना है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, मुख्य विषय प्रस्तुते छात्राणां प्रणम। अगला है, व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांति पूर्णा पूर्व धारणा अस्ति। तो देखो यहाँ से जो 87 में कह रहा है जो भ्रांतियां हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर बता दूं, व्याकरण तत्वानम शिक्षणम पृथक रूपेण कृत्वा भाषणम लेखनम व पठी यत विभम। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसको और अच्छे से समझूं। अर्थात इसका जो मतलब है कि व्याकरण जो आपको बता रहा हूं, व्याकरण शिक्षणम, तो देखो इसका अर्थ हो जाएगा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में भ्रांतिपूर्ण जो पूर्व धारणा है कि शिक्षण में भाषा लेखन पठन को अलग अलग रूपों में करके ही व्याकरण तत्वों को शिक्षण किया जा सकता है, जो कि विकल्प क्या हो जाएगा, इसका यही कहना है। तो भाषण लेखन पठत्वा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट।
89 है कि व्याकरणात्मकम अनुदेशनम तदेव स्वाभाविकम मान्यते। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं आंसर बताता हूँ। तो 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसको समझिए कि छात्रा स्वयमेव लेखन भाषणम समय सजगता भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। तो देखो 89 का जो आपका अर्थ हो जाएगा, जब छात्र स्वयं ही लेखन भाषण के समय सजग होकर त्रुटियों का संशोधन भी करते हैं, ऐसा व्याकरण अनुदेशन का मानना है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो बेटा अगला प्रश्न है यहाँ से 90। भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधाराएं। तो बताइए, अनुबाय प्रमुखम प्रदीयते बोधनस्य केंद्रम छात्रो भवति। तीसरा है शाला शिक्षकस्य प्रधान पात्रम व्रता। डी है उत्प्रेरणा प्रत्योत्तर संबंध संवर्धनस्य प्रधान विदिते। तो बेटा यहाँ से व्यवहारवाद के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 90 का जो हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा में उत्प्रेरणा प्रत्योत्तर संबंध संवर्धन की प्रधानता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके पूरे 30 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए। जल्दी में हो सकता है कि शाम तक एक वीडियो दे दूं, नहीं तो कल आपको फिर मिल जाएगा इसी समय, सुबह के समय। तो जल्दी से सभी लोग शेयर करिए। कल 9 बजे आपको मिल जाएगा, 8 बजे ही मिल जाएगा। कल फिर एक संस्कृत का वीडियो मिलेगा, मॉडल पेपर, सुबह 8 बजे। ठीक है, कितने बजे? 8 AM। तो वीडियो सभी को अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। सभी को एक अच्छा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट। सभी लोग शेयर करिए, जो न्यू है सब्सक्राइब। और शाम को 8 बजे मैं आऊँगा लाइव लेकर, तो सभी लोग तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों।